हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनबीएस ब्लॉकचेन कोर्स। एनबीएस के इस ब्लॉकचेन कोर्स में हमने अभी तक जो हिस्टोरिकल डाटा पर नज़र डाली है, जिसमें हमने बिटकॉइन और एथेरियम प्रोटोकॉल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कशन की है। बिटकॉइन और एथेरियम प्रोटोकॉल्स आर एसेंशियली सेम। दोनों ये एक तरह से ये दोनों ब्लॉकचेन जो हैं वो सेम है, और लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, इसको लोगों ने एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू लेना स्टार्ट कर दिया, और लेकिन जो एथेरियम ब्लॉकचेन है, इसमें ना सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू है, बल्कि इसको एक स्मार्ट वे में, स्मार्ट डिसेंट्रलाइज्ड वे में यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए। तो एथेरियम ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पर ज़्यादा फेमस होना स्टार्ट हो गई, और बहुत इस पर ज़्यादा यूज़ केसेस आना स्टार्ट हो गए। इसको देखते हुए बहुत सी अदर ब्लॉकचेन्स जैसे पॉलीगॉन, अविलांच एंड चेनलिंक और बाइनेंस स्मार्ट चेन के भी ब्लॉकचेन्स आना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी ब्लॉकचेन्स अपने उन्होंने जगह बनाई। अब देखते हैं कि जो बेसिकली ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन चीज़ क्या है, ब्लॉकचेन किस तरह से वर्कआउट भी करती है, और ब्लॉकचेन के बारे में हम मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्केच है। हम इसको एक एग्जांपल से कोड करते हैं। हमने एक एग्जांपल कोड किया है कि ये एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हम देखते हैं, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर एक हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है। डाटा कुछ भी हो सकता है। हम इस डाटा को मैसेजेस की फॉर्म में या ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में, जिसको हम एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, उसमें कोई मैसेजेस हो सकते हैं, मतलब कोई भी डाटा हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, और विद टाइम स्टैम्प के साथ इसके अंदर कोई भी डाटा हो सकता है, जो कि हम एक बॉक्स के अंदर ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस डाटा को हमने कहीं ना कहीं पर स्टोर करना है, एक सिक्योर वे के अंदर स्टोर करना है। इस बॉक्स का एक नंबर होता है कि ये कौन सा बॉक्स है। जो फर्स्ट होगा उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, चूंकि इसलिए इसे हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। उसके अंदर एक नॉन्स होता है। नॉन्स क्या चीज़ होती है? नॉन्स एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको माइन करके, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके, जो माइनर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके एक नंबर जनरेट करते हैं, जिसे हम नॉन्स बोलते हैं। तो वो नॉन्स भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो वो नॉन्स किस तरह से, मतलब कि वो जो जो माइनर्स हैं वो गेट करते हैं, वो भी हम अभी देखते हैं। मतलब कि इसके अंदर इसका अपना हैश होता है, क्योंकि इसका अपना हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश इसका अंदर होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इस एक ब्लॉक के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अंदर नॉन्स होता है, ब्लॉक नंबर होता है, कुछ डाटा होता है, और इसके अंदर अपना एक हैश होता है, और प्रीवियस हैश होता है। तो प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश होता है, अगर इसका ना मिले तो इसीलिए इसको हम, जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिलने के बाद एक माइनर्स जो हैं वो माइन करने के बाद एक हैश जनरेट करते हैं। नॉन्स मिलने के बाद मैथमेटिकली एक प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है, नॉन्स क्रिएट हो जाता है, फिर वो हैश जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हैश जनरेट होके वो इस ब्लॉक का हैश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि एक ब्लॉक जो है वो 10 मिनट के अंदर बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन है, उस प्रोटोकॉल है, उसकी ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक जो होता है वो 10 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करता है। 10 मिनट के अंदर एक नया ब्लॉक जो है माइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक आ जाता है दूसरे मिनट के बाद, उसके अंदर भी सेम थिंग्स होती हैं। उसका नॉन्स होता है, ब्लॉक नंबर होता है, उसका डाटा होता है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। जब ये सारी चीज़ें 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर माइनर जो उसे माइन करते रहते हैं, और 10 मिनट के अंदर उसे माइन कर लिया जाता है, तो फिर उसको अपना एक हैश मिल जाता है। ठीक है, ये एक सिक्योर वे के अंदर ये प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, प्रोसीजर हो रहा होता है।
जिसको माइनर्स जो हैं वो माइन करके एक हैश जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर 10 मिनट के बाद ये भी ब्लॉक ऐड हो गया, इसको भी ऐड हो गया। तो हैश किस तरह से हमें मिलता है? हैशिंग एल्गोरिदम जो है SHA-256 एल्गोरिदम बिटकॉइन यूज़ करता है, जो कि SHA-256 एल्गोरिदम यूज़ करता है। ये एक स्पेसिफिक नंबर होता है। अगर हम इसको देखें तो ये वेबसाइट है जहाँ पर SHA-256 हैशिंग एल्गोरिदम जनरेट होता है। ये क्यूआर कोड की तरह होता है, लेकिन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इसे हम हैश बोलते हैं। हैश एक सिग्नेचर की तरह होता है, थंब सिग्नेचर, मतलब किसी का स्पेसिफिक सिग्नेचर होता है। ये किसी के साथ भी मैच नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर कोई भी डाटा ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ABC, तो हमेशा A, B और C का डाटा जो उसके अगेंस्ट जो आएगा, जो भी आएगा हैश आएगा, यही आएगा हमेशा से, ठीक है। इसके अंदर हम रैंडमली कुछ भी डाटा ऐड करते जाते हैं, व्हाट आर, मतलब कुछ भी हम इसमें डाटा ऐड करेंगे तो उसका जो हैश हर एक डाटा का अलग से हैश होगा। इसीलिए इसको एक सिक्योर वे में देखते हैं। अगर मैं यहाँ से टी भी चेंज करता हूँ तो पूरे का पूरा हैश चेंज होगा। तो इस चीज़ को हम हैश बोलते हैं, और ये मतलब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, और इसके बैकएंड पर एक हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पूरे को इसे कट करके अगर हम यहाँ पर लिखते हैं NBF, तो NBF के अगेंस्ट हमेशा हमें यही हैश जनरेट मिलेगा। अगर इसको मैंने अगर ब्लॉकचेन के अंदर अगर लिखा है तो ये देखें मैंने सेम हैश यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है। तो ये अगर NBS के अगेंस्ट हमें सिर्फ यही हैश मिलेगा, इसको हम हैशिंग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो हैशिंग एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हमें एक ब्लॉक का हैश मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहता है। हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक के अंदर जितना भी डाटा इंक्लूड हो सकता है उसे इंक्लूड करके उसको एक उसका एक हैश दे दिया जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरह हम एक क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने क्यूआर कोड जनरेट किया होगा, तो ये क्यूआर कोड की तरह ही हैशिंग एल्गोरिदम है, जो एक थंब इम्प्रेशन या एक सिग्नेचर के तौर पर कह सकते हैं, मान सकते हैं इसे। तो ये चीज़ होती है। हैश एल्गोरिदम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जिस चीज़ का वो स्पेसिफिक हैश है उसी चीज़ का ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फिर से ABBC लिखता हूँ, तो यहाँ पर वो हमेशा वही एल्गोरिदम, वही जो हैश आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखें, यही हमारा मतलब कि 5854 से लेकर E05 ही आया था। पहले भी हमारा हैश जो था ABBC अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट यही आया था। तो ये केस सेंसिटिव भी है। यहाँ पर मैंने जो है पहले मैंने कैपिटल A लिखा था, अब स्मॉलर A लिखा है, तो इसका भी हैश जो है उसने चेंज कर दिया। इवन दो हम यहाँ पर एक स्पेस भी लगाते हैं तो पूरे का पूरा हैश ही चेंज हो जाता है। इस हैशिंग एल्गोरिदम की वजह से ब्लॉकचेन मज़ीद सिक्योर हो जाती है। मतलब किस तरह से सिक्योर हो जाती है? अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी भी डाटा के अंदर हेर फेर करते हैं, कोई भी ये ब्लॉकचेन चलती आ रही है, अगर हम ब्लॉकचेन को थोड़ा सा भी हैकर्स जो चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर नहीं, NBS नहीं, यहाँ पर NBS ऑफिशियल्स है। तो इसका मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये NBS नहीं, NBS ऑफिशियल्स का ब्लॉक है, तो यहाँ पर तो इसका हैश ये नहीं बनेगा। तो इस ब्लॉक के पास जो प्रीवियस हैश था वो तो ये था, ठीक है, ये था, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि NBS ऑफिशियल है। तो NBS ऑफिशियल का अगर हम देखें यहाँ पर हैश, तो वो कुछ और ही बनता है, NBS ऑफिशियल्स। तो इसका ब्लॉक तो ये बनता है। तो यहाँ पर जब ये इसके अंदर ब्लॉक चेंज होगा, NBS से NBS ऑफिशियल्स होगा, तो यहाँ पर इसका हैश तो कम्प्लीटली तौर पर चेंज हो जाएगा। तो ये ब्लॉक वाला जो ब्लॉक है वो कहेगा नहीं भाई, मेरे पास तो प्रीवियस हैश ये वाला है, तो आप मुझे जो है वो हैश दे रहे हैं ये वाला, मतलब आप मुझे ये वाला हैश दे रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो ये हैश कम्प्लीटली तौर पर चेंज कर दिया। तो यहाँ पर ये जो है कंप्लीट ब्लॉकचेन जो आगे इसके आगे आगे जो भी जितने भी ब्लॉक्स चलते रहेंगे वो चेंज होते जाएंगे। तो यहीं से डाटा जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। इसलिए वो कहेगा कि नहीं, आप अपना NBS ऑफिशियल्स को NBS ही करो, ताकि इस डाटा को NBS ही रहने दो। इस ब्लॉक में NBS ही डाटा है, 10 मिनट के अंदर NBS ही आया। मैं NBS इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे अंदर ट्रांजैक्शन, इस ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगी वो एक
स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होंगी वो चेंज नहीं होंगी। इसको हम रियल टाइम में भी आगे जाकर देखेंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है। मतलब इस तरह से जो है ब्लॉकचेन वर्कआउट करती है। ब्लॉकचेन ने बहुत सी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है। आपको किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं आती तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि ब्लॉकचेन के बारे में मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। नॉन्स ब्लॉक नंबर, हर ब्लॉक का एक ब्लॉक नंबर होता है, नॉन्स होता है, उसके अंदर उसका हैश होता है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है और कुछ डाटा होता है। डाटा की बेस पर ही इन सब चीज़ों को एक इसका हैश मिलता है। ठीक है, हैश की वजह से ही एक ब्लॉकचेन जो है वो सिक्योर रहती है। तो इसको मज़ीद सिक्योर किस तरह से किया जा सकता है, और ये चेंजेबल भी नहीं होती। तो इसे हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉकचेन के कुछ प्रॉब्लम्स जो कि रियल वर्ल्ड में ब्लॉकचेन ने रिजॉल्व किए हैं उसे देखेंगे, और उसके अलावा हम डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ के बारे में कुछ मज़ीद डिस्कशन करेंगे।